विनोद जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये उतने ताकतवर, उतने बड़े मुल्क नहीं हैं, जहां जिनकी प्रतिक्रिया भारत को उस तरह से प्रभावित करती रही हो या भारत उनसे खुद को खतरा महसूस करने लगे। लेकिन अगर भारत सरकार इस तरह से पेश आती है, तो बांग्लादेश में एक असुरक्षा की भावना पैदा होना लाज़मी है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि शेख हसीना को जिस तरह से समर्थन मिला दिल्ली का, और फिर हिंदुस्तान में वो शरण भी ले रखी हैं। ये सारा ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये बांग्लादेश के अंदरूनी हालात को, वहाँ के हिंदुओं को, मुसलमानों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? देखिए, ऐसा अनेक तरह से प्रभावित कर रहा है, मुसलमानों को भी कर रहा है और हिंदुओं को भी कर रहा है, दोनों मुल्कों में। बदकिस्मत ये है कि तात्कालीन सरकार हमारी बांग्लादेश को अब दूसरा पाकिस्तान समझने लग गई है। पहले उसके पास एक पाकिस्तान होता था, जहां पर अंदर के अपवाद वो एक्सप्लॉइट करती थी हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। आज के दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के भीतर के जो इंटरनल अपवाद हैं, उनको उन्होंने उचित समझ रहा है कि उसको अपनी स्थानीय राजनीति के लिए एक्सप्लॉइट करें। और मेरा ये मानना है कि इसमें जो आग में घी का काम हो रहा है, वो शेख हसीना की बयानबाजी हिंदुस्तान से। देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आज के दिन मोहम्मद यूनुस साहब वहां पर हैं, एक केयर टेकर, और वो एक स्टूडेंट लेड मूवमेंट थी शेख हसीना के खिलाफ, पॉपुलर मूवमेंट थी। और उसमें जहां तक मेरी इत्तला है कि उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, उसमें वेस्टर्न पावर्स ने तख्ता पलट किया शेख हसीना का। और वो वेस्टर्न पावर्स भी देख रही हैं कि किस तरह से भारत का जो हस्तक्षेप है वो बांग्लादेश में है। वहां पर जो बताया जाता है कि वहां पर अमेरिका और ब्रिटेन, इन दोनों ने एक पेंसर मूवमेंट कर कर वहां पर शेख हसीना का तख्ता पलटा है। और शेख हसीना का वाद विवाद प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के साथ हो रहा था, क्योंकि वहां पर जो एक टापू है उसके ऊपर जो डिस्प्यूट है, उस पे उन पर खुले तौर पे वो आपस में डिसएग्री कर रहे थे एक दूसरे के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में जो रोल हमारे विदेश मंत्रालय को, डिप्लोमेटिक, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको निभाना चाहिए, कि वो निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी विशिएट हो जाती है इफ इट बिकम्स एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ योर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अगर आप उसका इस्तेमाल अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपनी बढ़त हासिल करने के लिए कर रहे हैं, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो विशिएट हो जाती है। वो आपको प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन नहीं कर पाती है, जो कि किसी भी राष्ट्र को चाहिए होता है दूसरे मुल्कों के साथ रिश्ते बनाने के लिए या बचा के रखने के लिए। अब आप देख लीजिए एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, दूसरा है मालदीव्स में जो हुआ, जो हमारा और मालदीव्स का जो डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद अच्छा है कि उन्होंने रियर गार्ड एक्शन करके हमारी डिप्लोमेसी ने उनसे रिश्ते ठीक कर लिए। लेकिन हमको ये नहीं सोचना भूलना चाहिए कि ये जो मुल्क हैं इनके पास ऑप्शंस हैं। ये बात सच है कि भारत एक बड़ा मुल्क है इस खित्ते में, और वो चाहेंगे कि, और भारत के साथ उनका जो ट्रेड है, भारत के साथ जो रिश्ते हैं, वो उनके मफाद में काम करते हैं, उनको फायदा होता है उससे। लेकिन ये समझ लेना कि उन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, मैं समझता हूं ये मूर्खता होगी। मालदीव के पास भी ऑप्शन है और बांग्लादेश के पास भी ऑप्शन है। वो ऑप्शन है चाइना। और अगर आप चाइना को मजबूत करना चाहते हैं इन मुल्कों में, अगर आप उन तंजीमों को मजबूत करना चाहते हैं जो तंजीमें हिस्टोरिकली भारत के खिलाफ काम करती रही हैं, पाकिस्तान के मफाद में काम करती रही हैं, देखना ये जमात इस्लामी, जो जमात इस्लामी है बांग्लादेश में, वो एक बड़ी संस्था है। वहां पर एक जमाने में
उसकी कोई इलेक्टोरल वजूद नहीं था, लेकिन उसमें वो स्ट्रीट्स को स्टर अप करने के लिए जो उसमें तत्परता थी, उसमें जो उसकी जो संभावनाएं थी, वो सक्षम थी, वो कर लेती थी। और वो जो है, वो संस्था जो है आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है भारत के खिलाफ। और वो एक बात और समझ लीजिए कि बांग्लादेश में पाकिस्तान और हिंदुस्तान हमेशा एक बड़े स्तर पर उनकी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस भी रही है। और जब मैं ये कहता हूं कि उनके बड़े स्तर पर डिप्लोमेटिक प्रेजेंस रही है, तो मेरा तात्पर्य ये है कि हमारे जो इंटेलिजेंस के स्टेशंस हैं वहां पर, वो बड़े हैं, उनका विस्तार है काफी। और उनमें और बांग्लादेश से एक जमाने में मैक्सिमम वीजाज इशू हुआ करते थे फॉर इंडिया, और आज भी शायद वैसा है या नहीं है, शायद कम हो गए हो पहले से। लेकिन इस सब डिस्प्यूट्स के चलते मोहम्मद यूनुस की सरकार से मैं ये मानता हूं कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए भारत के लॉन्ग टर्म मफाद का ध्यान नहीं रखा जा रहा। साउथ एशिया में, साउथ एशिया में हम पावर हैं, साउथ एशिया में हम पिवट हैं, लेकिन हम सिंगुलरली पिवट नहीं है साउथ एशिया में। साउथ एशिया का जो आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। कि जो आप पूरा रिपीट साउथ करना एशिया पड़ेगा में, आपको जी। मैं ये कह रहा हूं कि चाइना के लिए आप ऐसी स्थिति बना रहे हैं साउथ एशिया में कि वो साउथ एशिया का माहौल, साउथ एशिया का पॉलिटिक्स, साउथ एशिया में जो और मुल्कों की इक्वेशंस हैं एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, उसको इन्फ्लुएंस कर सके। तो इस एक तरह से आप अपने प्रतिद्वंदी की मदद कर रहे हैं और आप हिंदुओं को नहीं बचा रहे। मैं समझता हूं कि हिंदुओं को बड़े खतरे में धकेल रहे हैं। या तो इनका ये सोचना है कि आप हिंदुओं के लिए दरवाजे खोल देंगे कि आ जाए, हिंदू जितने आना चाहते हैं बांग्लादेश से भारत आ जाए। उन्होंने एक लॉ भी पास किया, अगर आपको ध्यान हो अभी तो, कि भाई जिसमें कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं से पेच है इसमें, और अभी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जिसको कि बड़ी जुडिशियसली हमारा फॉरेन ऑफिस हैंडल नहीं कर रहा है। ये मेरी राय है, सरकार के दबाव के कारण शायद नहीं कर रहा है।